अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मलिक ज़ुबैर और आज का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे पहले अगर डेफिनेशन हम देखें तो बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। अ सेकंड डिग्री ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री हमारे पास सेकंड हो। डिग्री से मुराद हमारी उसकी जो पावर है वो सेकंड हो, जिसको हम पावर या डिग्री या फिर एक्सपोनेंशियल, वो हमारे पास कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर मैं कह दूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके अंदर हमारे पास एक्स स्क्वायर जो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो पावर आ रही है वो हमारे पास 2 है। अगर मैं इसको लिखूं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है। हम इसको किसी न किसी मेथड के ज़रिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है बना लें, लेकिन इन जनरल हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते। या अगर हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन हो जाए, यहाँ से हमारे पास सिर्फ 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास x की जो वैल्यू होती हैं, जो पावर होती है, वो हमारे पास, या कोई भी जो वेरिएबल यूज़ हो रहा होगा उसकी जो पावर होगी वो हमारे पास 1 होगी। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास पावर है वो हमारे पास 2 होनी चाहिए। अब हम चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आगे, टाइप्स में चल जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म और उसके अलावा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो हम अमूमन किताबों में लिखते हैं, जनरल फॉर्म इसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म है। सिर्फ समझाने के लिए कि ये चीज़ें हैं। अब इसमें हमारे पास a b और c ये क्या चीज़ है, अगर इंट्रोडक्शन करना चाहें इक्वेशन का, सिर्फ इक्वेशन का, तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो a और b है ये हमारे पास कोफिशिएंट हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स रिस्पेक्टिवली। हमारे पास जो a और जो b है ये हमारे पास कोफिशिएंट हैं किसके? एक्स स्क्वायर के और x के। ठीक हो गया। उसके अलावा ये जो x और एक्स स्क्वायर यूज़ हो रहे हैं हमारे पास, ये हमारे पास होते हैं वेरिएबल्स, और जो c है ये हमारे पास होती है कांस्टेंट टर्म। किसी भी इक्वेशन के अंदर हमारे पास ये 3 चीज़ें होती हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, वेरिएबल होते हैं और कांस्टेंट टर्म्स हमारे पास यूज़ हो रही होती हैं। तो ये होती है हमारे पास इसकी, और जनरल फॉर्म भी यही होती है और स्टैंडर्ड फॉर्म भी यही होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म की एग्जांपल के तौर पर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म समझ आ गई है तो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ज़्यादा इजी हो जाती है। सिर्फ क्या होता है, अगर मैं इसी इक्वेशन को लिख दूँ 2x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू -3, सिर्फ मैंने 3 को क्या किया, दूसरी तरफ शिफ्ट किया है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि कोई भी अगर हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है तो उसको हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हमने उसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं।
या अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म करना हो तो हम इन तीनों में से कोई भी एक टर्म, मैंने तो इसमें लिया ना -3, अगर मैं 4 को भी उधर लेके 4x को भी उधर लेके जाता तो ये -4x हो जाता, तब भी ये हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती। इसका मकसद ये है कहने का कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हमारे पास जितनी भी टर्म्स हैं वो हमारे पास एक तरफ आ जाएंगी वैल्यूएबल टर्म्स, और जो ज़ीरो है वो राइट साइड पे रह जाएगा। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब हम चलते हैं इसकी प्योर फॉर्म की तरफ। प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हम b = 0 लेते हैं या पुट करते हैं, यानी कि हमारे पास होती है ax² + bx + c = 0। इसमें अगर हमारे पास b 0 हो जाए तो वो हो जाएगा 0x + c = 0। तो ये हम लिखने में आ जाएगा ax² + c = 0, क्योंकि 0 वाली टर्म हम नहीं लिखते इसलिए हमारे पास ax² + c = 0। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर आपके पास x ना आ रहा हो उसको हम, ये x वाली टर्म ना आ रही हो उसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इस तरह हमने वो एग्जांपल ली 2x² + 4x + 3 = 0। इसमें अगर फ़र्ज़ कर लें 4 की जगह हमारे पास अगर 0 हो तो ये हो जाएगा 2x² + 3 = 0। इसमें हमारे पास क्या हुआ, जस्ट x वाली जो टर्म है वो रिमूव होगी तो हमारे पास पीछे रह गया x² और कांस्टेंट टर्म। तो इसलिए दिस इज़ अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया। तो आज की जो वीडियो है इसमें हमने 3 चीज़ें देखी, स्टैंडर्ड फॉर्म, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसके अलावा हमने इक्वेशन को भी देखा कि इक्वेशन में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। इक्वेशन में हमारे पास कोफिशिएंट यूज़ हो रहे होते हैं, वेरिएबल यूज़ हो रहे होते हैं और उसके अलावा कांस्टेंट टर्म्स हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं। थैंक यू सो मच।